जब भोजन की बात होती है तो इसका मतलब है हम एक अन्य जीवन चुनते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, वनस्पति हो या जानवर हो। आप एक अन्य जीवन को लेते हैं और लेकर खाते हैं। यहाँ हमने अलग अलग तरह के लोगों को पहचाना है कि उन्हें क्या खाना चाहिए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको क्या खाना चाहिए, अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको क्या खाना चाहिए, अगर आप आध्यात्मिक प्रक्रिया में हैं तो क्या खाना चाहिए, शिक्षा से जुड़े होने पर क्या खाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर इंसान को अलग अलग तरह के शरीर की जरूरत होती है। आपको मिस्टर बोल्ट के साथ 100 मीटर भागने हैं तो आपको क्या खाना चाहिए। आप बस दिल्ली में काम करते हैं तो आपको क्या खाना चाहिए। आपको एक निश्चित तरीके से सोचना है तो आपको क्या खाना चाहिए। इन सभी के लिए हमारे पास स्पष्ट निर्देश हैं। आपने अभी भोजन की बात की। मैंने कहीं पढ़ा कि आपने कहा है कि भोजन में धार्मिक कुछ नहीं है, बस वो खाइए जो आपको पसंद है। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा वो खाइए जो आपके लिए अच्छा है। ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। मैं खुद को सुधार लेती हूँ, वो खाइए जो आपके लिए अच्छा है। लेकिन आज गोमांस प्रतिबंध की चर्चा को काफी राजनीतिक रंग दिया गया है जो विश्वास पर आधारित है। वो खाना निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा नहीं है। गोमांस या कोई भी मीट, मैं उसकी बात करूंगा, आप सवाल पूरा ठीक है। तो कीजिए। मैं इसे एक उदाहरण के रूप में ले रही हूँ कि विश्वास के आसपास राजनीतिक चर्चा कैसे होती है। आप लोगों के एक समूह के विश्वास और व्यक्तिगत आजादी में मिलाप कैसे करेंगे। मैंने पढ़ा है कि आप सलमान रश्दी की लिखी किताबें पसंद करते हैं। हम पहले देश थे जिसने उन पर विश्वास के नाम पर प्रतिबंध लगाया था। हम विश्वास और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच सामंजस्य कैसे लाएं? देखिए, ऐसा हमेशा कहा जाता है कि विश्वास पहाड़ हिला देता है। हाँ, लेकिन ये आपके दिमाग को जमा देता है। लेकिन आप इस दुनिया में जो सबसे बड़ा अपराध कर सकते हैं वो है पहाड़ को हिलाना। आपको पहाड़ों को नहीं हिलाना चाहिए, उसे अपनी जगह होना चाहिए। वो बस कहीं से गिरा नहीं है, वो विकसित हुआ है क्योंकि कई तरह की शक्तियां निश्चित रूप से काम कर रही हैं। जबरदस्त गतिविधि हुई है पहाड़ बनाने के लिए। आपको पहाड़ को कभी नहीं हिलाना चाहिए। लेकिन जिनके दिमाग जम चुके हैं वे हमेशा पहाड़ हिलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, जब हम विश्वास की बात करते हैं, ये इस संस्कृति के लिए बाहरी चीज है। हमारे पास कभी भी इस संस्कृति में विश्वास नहीं था। आपको 1000 साल से थोड़ा पहले देखना चाहिए, जब से हम गुलाम रहे हैं। Here we have been told always, your life is your karma. यहाँ हमें बताया गया है कि आपका जीवन आपका कर्म है। कर्म मतलब काम। किसका काम? आपका काम। तो हम कह रहे हैं कि आपका जीवन पूरी तरह से आपने बनाया है। कोई ऊपर बैठकर इसे आपके लिए चला नहीं रहा। ये पूरी तरह से आपका है। लेकिन हर काम जो आप करते हैं, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या ऊर्जा का काम हो, किसी भी तरह का आप काम करते हैं, उसका एक नतीजा होना तय है। अगर आप नतीजे के लिए तैयार हैं तो जो चाहे करें। आप नतीजा देखकर रोएंगे तो उस काम को अभी नियंत्रित करें। इसी पर आधारित है। आपने अभी भोजन की बात की। देखिए, भोजन को इस देश में बहुत ही ध्यान से समझा गया है। अगर आप बस इसे वापस ले आएं तो दुनिया सेहतमंद हो जाएगी। क्या आप समझे? यहाँ हमने अलग अलग तरह के लोगों को पहचाना है कि उन्हें क्या खाना चाहिए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको क्या खाना चाहिए, अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको क्या खाना चाहिए, अगर आप आध्यात्मिक प्रक्रिया में हैं तो क्या खाना चाहिए, शिक्षा से जुड़े होने पर क्या खाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर इंसान को अलग अलग तरह के शरीर की जरूरत होती है। आपको मिस्टर बोल्ट के साथ 100 मीटर भागने हैं तो आपको क्या खाना चाहिए। आप बस दिल्ली में काम करते हैं तो आपको क्या खाना चाहिए। आपको एक निश्चित तरीके से सोचना है तो आपको क्या खाना चाहिए। इन सभी के लिए हमारे पास स्पष्ट निर्देश हैं। जब भोजन की बात होती है तो इसका मतलब है हम एक अन्य जीवन चुनते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, वनस्पति हो या जानवर हो। आप एक अन्य जीवन को लेते हैं और लेकर खाते हैं और आपको उसे अपना जीवन बनाना होता है। पूरी चीज यही है। आपका जीवन क्या है और वो जीवन क्या है। अगर आप ये देखें, दुनिया का हर जीवन धरती से आता है। वो शरीर भी वही मिट्टी है, ये शरीर भी वही मिट्टी है। अगर एक केंचुआ हो तो वो भी वही मिट्टी है। लेकिन देखिए, ये कैसा बन गया है, ये कैसा बन गया है और वो कैसा बन गया है। अगर आप एक आम खाती हैं तो वो आम आप में स्त्री बन जाता है। अगर मैं एक आम खाता हूं तो वही आम मुझ में पुरुष बन जाता है। अगर एक गाय आम खाती है तो वही आम उस गाय में गाय बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? आपके अंदर एक तरह की जानकारी या सॉफ्टवेयर है। आप जो भी खाती हैं वो उसे स्त्री बना देता है। अगर मैं खाता हूं तो पुरुष बन जाता है, गाय खाती है तो गाय बन जाता है। तो हर जीवन जिस प्रकार से चल रहा है उस प्रकार की जानकारी के एक निश्चित आयाम की वजह से चल रहा है। या आधुनिक शब्दों में इसे सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। एक निश्चित सॉफ्टवेयर है जो जानकारी की एक व्यवस्था है। अब सोच यह है कि जितना सरल हो सके उतना सरल सॉफ्टवेयर खाया जाए। अगर आप वैसा जीवन खाएंगे जो बहुत ही सरल सॉफ्टवेयर है तो उस सॉफ्टवेयर को तोड़कर पूरी तरह से अपना हिस्सा बनाने की आपकी क्षमता काफी अच्छी होगी।
जैसे जैसे वो सॉफ्टवेयर जटिल होता जाता है, ज्यादा से ज्यादा जटिल, तो उसे अपना हिस्सा बनाने की आपकी क्षमता कम होती है। विशेष रूप से अगर वो एक जानवर है जिसमें विचार और भावनाओं की कोई क्षमता है। अगर उसमें भावनाएं हैं तो आपको उसे नहीं खाना चाहिए। यही समझ है। एक जानवर जिसमें भावनाएं हों, जो भावनाएं प्रदर्शित करता हो, विशेष रूप से अगर वो इंसानी भावनाओं की तरह भावनाएं प्रदर्शित करता हो, तो आपको उसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो आपका हिस्सा नहीं बनेगा। वो जानवर प्रकृति प्रकट होने लगेगी। दूसरे शब्दों में, भारत में आज शहरों में शायद लोग नहीं जानते, आप गांव में देखेंगे कि लोगों का गाय के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। उन्होंने उस गाय का दूध पिया है, उनके बच्चे उस गाय का दूध पीते हैं। एक बहुत गहरा रिश्ता है। शायद आप न जानती हो, गाय एक ऐसा जानवर है कि अगर आपको कुछ होता है और आप किसी तरह के दुख में हैं, तो आपको गाय के पास होने की जरूरत नहीं है। गाय आपके घर में जहां भी हो, वो आपके लिए आंसू बहाने लगेगी। मैंने ये अपनी आंखों से देखा है, मुझे विश्वास नहीं हुआ था। जब घर में कोई मर जाता है, गाय को कैसे पता वो कहीं और है, पर बस आंसू बहने लगते हैं। तो जब उसमें इतनी गहरी भावनाएं हैं, तो उसे मारना एक इंसान को मारने की तरह है। ये हत्या है या इंसान का मांस खाना है। तो इसलिए ये कोई विश्वास की बात नहीं है, ये धर्म की बात नहीं है। हमें लगा ये बुनियादी समझ है। जब हमें भूख लगे तो मैं आपको काट कर क्यों नहीं खा सकता? इसमें गलत क्या है?